आज हम नया टॉपिक करेंगे 10वीं क्लास के गणित का समरूपता। समरूपता यानी सिमिलरिटी, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता है कि जो चीज दिखने में एक जैसी दिखाई दे उसे समरूपता कहते हैं, ठीक है। गणित में दो टॉपिक है, एक होता है सर्वांग समरूपता, एक होता है सर्वांग सम, एक होता है समरूप, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। देखो सर्वांग सम का मतलब होता है अगर किसी एक आकृति को मैं दूसरी आकृति को रख देता हूँ तो अगर वह पूर्ण रूप से ढक जाए तो वो आकृति होती है सर्वांग सम। लेकिन समरूप वो आकृति होती है जो क्या दिखने में एक जैसी हो लेकिन एक दूसरे को ढकने में पूरी आपको ऊपर नहीं आती है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या है कि ये ऐसे त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को मैं उल्टा करके इसको ऊपर रख देता हूँ और ये पूरा ढक जाता है तो ये होता है सर्वांग सम। लेकिन ये त्रिभुज है एक ऐसा, तो एक ऐसा छोटा त्रिभुज है जो दिखने में तो क्या एक जैसा है, लेकिन अगर इसको ऊपर रख देता हूँ तो ये पूरा नहीं ढक पाएगा, तो ये है समरूप, ठीक है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, समरूपता के बारे में, ठीक है। समरूपता में वो कौन से उदाहरण है, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, एक अलग त्रिज्या का एक वृत्त है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों क्या होंगे समरूप। लेकिन अगर दो मेरे पास ये वृत्त है, सर्किल है, अगर समान त्रिज्या की है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सर्वांग सम। तो सर्वांग सम और समरूपता में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, ये मैंने बताया। और आज पढ़ेंगे समरूपता, ठीक है। इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पढ़ाऊंगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़े पंखे की आवाज आ रही है तो आप उसको इग्नोर करना, मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो समरूपता की अगर मैं परिभाषा लिखूं, इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसी आकृति ठीक है जिसकी बनावट समान हो दिखने में, लेकिन माप अलग अलग हो। मैंने भुजाओं की माप है वो अलग अलग हो, लेकिन माप अलग अलग हो, क्या कहलाती है, समरूपता कहलाती है। ऐसी आकृति जिसकी बनावट समान हो लेकिन माप अलग अलग हो, ये होती है समरूपता। अब देखो क्या है समरूपता में, जैसे ये एक वृत्त है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये है 2 का, तो ये आपसे क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक बहुभुज है, बहुभुज यानी जिसमें क्या हो 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं हो, ठीक है। ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास ये 40 सेंटीमीटर है, 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है। ये आकृति है, ये दूसरी ऐसी आकृति मेरे पास है लेकिन वो बहुत छोटी, ठीक है। ऐसी आकृतियों इसमें कोण है, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भुजाएं हो 4, ये हो 6, ये हो 8, ये हो 10, ये हो 12, ठीक है। इसमें क्या होगी, ये अगर हो मेरे पास 8, 2, ये हो 3, ये हो 4, ये हो 5 और ये हो 6। अब क्या ये समरूपता दो है, इसके संगत कोण, देखो एक चीज है संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो यानी
ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का, इसे संगत बोलते हैं। इसका संगत कौन सा है? ये इस 50 डिग्री का संगत है, ये 50, 60 के संगत 60, 70 के 70, ये 80 के और ये 80, ठीक है। ये तो कोण होने चाहिए बराबर, और ये जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं कौन सी है? ये भुजाएं, संगत भुजाएं, दूसरी कंडीशन ये है, संगत भुजाएं समान अनुपात में, समान अनुपात में। मतलब देखो क्या है, अगर इस 4 में इसका 2 का भाग दे दूं, ये बराबर होना चाहिए 6 में 3 का भाग दे दूं, ये अगर होना चाहिए 8 में 4 के, और ये होना चाहिए 10 में 5 के, और ये 12 में 6 का। यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में है ना। ये 4/2, ये 6/3 है, 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये क्या हो जाएगी? समान अनुपात में होगी। तो देखो इससे क्या पॉइंट निकला वो बताता हूं मैं आपको। इससे पॉइंट ये निकला है कि किसी बहुभुज में किन्हीं बहुभुजों में, हाँ, मतलब 2 बहुभुज है ना, किन्हीं बहुभुजों में समरूपता होगी यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपात में हो, समानुपात में हो। इसका मतलब समान अनुपात, ठीक है। अब देखो एक वर्ग, जितने भी वर्ग है वो सभी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। देखो क्यों समरूप? इसलिए होंगे, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, ठीक है। वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होगी, तो ये 4, ये 4, ये 4, 4, ठीक है। अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। ये कोण क्या होगा? सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। इसमें क्या होंगे? सारे कोण 90 डिग्री। तो देखो संगत कोण सभी बराबर होंगे, और भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात, यानी 8 में 4 का भाग देंगे, वो भी बराबर होगा किसके? इस 8 में 4 का देंगे इस संगत भुजा की, संगत भुजा के, इस संगत भुजा की, संगत भुजा की। क्या हो गए? ये हो गए समरूप हो गए। इसी प्रकार सभी जो वृत्त है आपस में क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अब देखो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। वर्ग और एक समचतुर्भुज क्यों नहीं होंगे? देखो वर्ग में सब भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में होती है, लेकिन वर्ग में ये जो 90 डिग्री कोण होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण नहीं होता, ये पतंगाकार आकृति होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों समरूप नहीं होंगे। अब चीज एक आपको ध्यान में रखनी है, सबसे अच्छी चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी सर्वांग सम आकृति है वो सारी क्या होती है? समरूप होती है। सर्वांग सम, सभी समांग आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। लेकिन सभी लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज है सर्वांग समरूपता के बारे में मैंने ये जो नया चीज है वो बताई है बेसिक कंसेप्ट।
ठीक है, अब इसके आगे बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एथेल्स प्रमेय इसमें है। एथेल्स नाम का गणितज्ञ था, उसने प्रमेय दी थी, एथेल्स प्रमेय। तो देखो एक चीज है प्रमेय चीज है। प्रमेय का मतलब होता है जो चीज सिद्ध हो चुकी है। क्या है? जो चीज सिद्ध हो चुकी है, जिसको बिना सिद्ध किए सवाल में, जिसके परिणाम को बिना सिद्ध किए सवाल में उपयोग में ला सकते हैं, उसे कहते हैं प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय। थेल्स ये गणितज्ञ था, उसने ये कहा था कि एक किसी त्रिभुज में, थेल्स ने क्या कहा था, किसी त्रिभुज में, ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी त्रिभुज में इस बीसी के समांतर रेखा खींचता हूं, बीसी के समांतर रेखा खींचता हूं मैं, ठीक है। वो रेखा इस ए बी को तो मिलती है इस पी पर, इस ए सी को मिलती है इस बिंदु क्यू पर, ठीक है। तो थेल्स ने ये कहा कि अगर ये दिया गया है कि पी क्यू रेखा है वो समांतर है। समांतर लाइनों का मतलब ये होता है कि अगर ये रेखा मैं इस तरफ भी बढ़ाता हूँ तो इस तरफ बढ़ाता हूँ, तो इनके बीच में हमेशा जो दूरी है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, नियत रहेगी, समान रहेगी, ठीक है नहीं। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तो ये पी क्यू ये है समांतर लाइन का, समांतर रेखा का चिन्ह, ठीक है। और ये हो गए बीस, ये पी क्यू मतलब बीस। अगर ये है तो थेल्स ने ये कहा था कि ये जो एक पी बटे पीबी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी। ये चीज आए समझ में? देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर बीसी के समांतर में रेखा खींच देता हूं क्यू, तो ये जो रेखा है वो एपी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये जो पी क्यू है ये रेखा वो एपी और एसी को समान अनुपात विभाजित करने का मतलब ये है एपी बटा पीपी जितना होगा, मतलब ये बटे ये जितना होगा उतना ही ये बटे ये होगा, यानी एपी बटा पीपी जितना होगा उतना ए क्यू बटा क्यू सी। ये क्या समान अनुपात में विभाजित करता है, ये थेल्स ने कहा था, ठीक है। अब देखो ये थेल्स प्रमेय हो गया। अगर इस प्रमेय का मैं उल्टा करूं, विपरीत करूं तो भी सत्य होगा। क्या होगा? थेल्स प्रमेय का विपरीत ये होगा, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ये डी है, ये टी है, ये क्यू है, ये टी है, ये क्यू है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ये बिंदु पी है, ये क्यू है, तो ए पी बट्टा पी बी हो और ए क्यू बट्टा क्यू सी हो, और ये बराबर हो, यानी ये अगर ये समान अनुपात में हो, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये हो, तो पी क्यू लाइन होगी समान की किसके बीच, ठीक है। आई चीज समझ में? देखो क्या है कि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं तो ये होगा, तो अगर ये अनुपात में तो ये समांतर होगा। ये दोनों थेल्स में हमें काम आएगी, इस पर सवाल करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो चीज समझ में आए वो कमेंट में लिखे आप, ठीक है। धीरे धीरे जो गणित कंप्लीट है वो करवाऊंगा, और इसमें कंपटीशन में सवाल आते हैं समरूपता में, ये आता है ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो ये पढ़ना थेल्स प्रमेय, इस पर सवाल आते हैं। अब इस पर एक सवाल है वो आपको करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। ये एटी बराबर दे रखा है 3 और डीपी बराबर दे रखा है 5, एसी बराबर दे रखा है 5.6। तो ए ई ज्ञात करो, तो
याद करो कि ये सवाल में पूछा है, यही पूछा है। अब देखो क्या है, मेरे को 80 दे दिया 3, 80 बराबर 3, डी बराबर 5, और इस सवाल में ये दिया गया है कि डी की समांतर है बीसी के, दिया गया है डी की समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी के। तो अब थेलिस प्रमेय लगाओ यहाँ पर। थेलिस प्रमेय ये होगा कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर हो, यानी ये दोनों से समांतर हो, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा AD अपॉन DP इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, DP की दे रखी है 5, AE अपने को निकालना है, किससे दे रखा है, AC दे रखा है 5.6 दे रखा है। अब देखो ये पूरा दे रखा है 5.6, तो मैं ये मान लेता हूं क्या, AE को क्या लिख सकते हो आप, पूरे किससे को ले सकते हो, AE अपॉन होगा इस यहाँ पर होगा इस, AD अपॉन DP बराबर AE अपॉन इसी होगा। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये पूरा दे रखा है मेरे को 5.6 दे रखा है, ये पूरी 5.6 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी 5.6, ये हो जाएगी 5.6। देखो दोबारा समझने की कोशिश करना, AD बटे DP बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये 3/5 AE बटा EC, AE क्या है, AE है और पूरी में 5.6 है, EC क्या हो जाएगी 5.6 माइनस A, AD हो गई 3/5, AE हो जाएगा, इससे हो जाएगा 5.6 माइनस AE। अब इसको इस तरफ गुणा कर दो, इसको इस तरफ गुणा कर दो, ये हो गया 5.6 को 3 से गुणा किया, ये हो गया 16.8। ठीक है, और माइनस 3AE, ये हो जाएगा 5AE। ठीक है, ये हो जाएगा 16.8, ये 3AE इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 8AE। अब क्या करेंगे, 8 को इस तरफ से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2.8, AE आएगा 2.8। ठीक है, अगर आप इससे भी पूछता तो 5.6 में से 2.8 निकाल देंगे, ये बचेगा 3.5। ये आ गया सवाल समझ में। अब इसके बाद में आप इसको नोट कर दो, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखो। वीडियो की ये क्या है सुंदरता होती है कि आप इसको क्या बार बार दोबारा देख सकते हो। अब एक लास्ट सवाल है, इसके बाद कल करेंगे। एक सवाल है, वो क्या सिद्ध करना है। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ठीक है, ABCD, इसके 2 विकर्ण दे रखे हैं आपको, इसके 2 विकर्ण आपको दे रखे हैं, AC और BD। ठीक है, आपको दिया है कि AO बटे OB बराबर है CO बटे OD, ये दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना आपको है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये 10वीं क्लास में आ सकता है, कुछ जानने का। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब। देखो समलंब चतुर्भुज होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। मतलब दो भुजाएं, कौन सी, कोई सी 2 भुजाएं समांतर, यानी 2 भुजाएं अगर ये समांतर है, ये समलंब चतुर्भुज होगा। तो देखो सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध ये करना है समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये होगा हमें ये सिद्ध करना है AB समांतर BC, ये चीज सिद्ध करनी है AB समांतर BC के।
ये चीज दी गई है, अब क्या करनी है अपने को, रचना करनी है। रचना क्या करनी है कि मैंने इस AB के समांतर एक रेखा खींच दी, ये जो मिलती है इसको यहाँ पर E पर। रचना ये है कि OE एक रेखा खींची, वो समांतर है AB की, यानी ये रेखा खींची इसके समांतर। अब देखो क्या है, जो उपपत्ति है वो करेंगे, यानी हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने को त्रिभुज ये लेना है ABC, त्रिभुज ABC लेना है। त्रिभुज ABC में देखो क्या है, अपने को ये दिया है AO, हाँ देखो AO बटा OB को CO बटा OD को ऐसे लिख सकते हो आप, AO अपॉन CO। देखो इस AO को यहाँ रखो, CO को नीचे ले आओ, इस OB को ऊपर ले जाओ, OD को ये रखो, AO अपॉन CO हो जाएगा OB अपॉन OD। ठीक है, ये घाटी OD नहीं है, ये ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, अगर ये दो रेखाएं क्या है, समांतर है, मैंने रचना से ये दो समांतर है, और अपने को AO बराबर OC दे रखा है, AO बटा OC CO लिख दो, AO बटा OC बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें थेलिस में लगाओ, अगर इसके ये भुज समांतर है त्रिभुज इसमें पूरे में ABC में, अब इस रेखा के मैंने समांतर रेखा खींच दी, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समानुपाती विभाजित होगी। कहने का मतलब है ये बट्टे ये बराबर होगा ये बट्टे ये, तो AO बट्टा OC बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा ये बराबर क्या हो जाएगा, BE बट्टा इसकी हो जाएगा, BE बट्टे क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगा। अब देखो आप त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, देखो इसको समीकरण दे दो 1 नंबर, इसको नंबर दे दो 2। BCD में अपने को क्या दे रखा है, BCD में देखो क्या होगा, AO अपने को दे रखा है OB बट्टे OD, क्या दे रखा है, OB बट्टा OD, OB को BO लिख दिया मैंने और OD को OD लिख दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये दे रखा है AO अपॉन CO, और समीकरण 2 से AO अपॉन CO या OC, इसको OC लिखो आप, CO से एक बात, ये किसके बराबर होगा, BE बट्टे इसी, BE बट्टे इसी के। अब देखो इसको तो आप छोड़, BO बट्टे OD, BO बट्टा OD बराबर होगा BE बट्टा इसी, मतलब ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये होगा, तो थेलिस प्रमेय का उल्टा बताया मैंने, अगर ये बट्टा ये दोनों लाइनें क्या होगी, समांतर। इसका मतलब ये है, इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। इसका 3 से क्या पता चला अपने को कि EO समांतर होगा, OE समांतर होगा किसे, BC के, इसको दे दिया मैंने 4। देखो OE समांतर AB के है, OE समांतर BC के है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या पता चला कि इन दोनों से पता ये चला कि AB समांतर है BC के, और ये सीधे करना था, यही सीधे करना था। अगर आपको समझ नहीं है तो इसको दोबारा से देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।